ओम श्री रब्बुल आलमीन नमः। 6 अक्टूबर 2016 मेरी मिराज यात्रा, उसके बाद कुरान की तिलावत, नई कुरान संसार में। तो सूरह बकरा जो गौ माता, जिसका चैप्टर का नाम गौ माता, अल्लाह का सबसे प्यारा चैप्टर, इसीलिए सबसे बड़ा। तो मैं जो बता रहा था, रमज़ान का महीना है, जो मुझसे आज मैं आप लोगों को सवाल में एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा कि रसूल कैसे अरब से नहीं है। जिस रसूल की बात कर रही है वो अरब क्षेत्र से नहीं है, वो बाहर से है। इसके मैं सबूत साइंटिफिक, तो मैं नासा के ऊपर मैंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस कर ही रखा है कि नासा ने कुरान में एक टाइम लिखा हुआ है, अल्लाह कहते हैं मैंने हर एक को एक टाइम फिक्स कर दिया है। तो आगे चलते हैं 186। और जब सवाल करें आपसे मेरे बंदे, इसमें 185 में मैंने बताया रमज़ान का महीना कुरान नाजिल हो रही है। तो मैं बार बार बता ही चुका हूँ, 2021 के रमज़ान में कुरान पूरी तरह से नाजिल हुई। कुरान समझ तो आ गई थी, 2017 से ही मैंने तांडव काटना शुरू कर दिया। 2018 में ही मैंने नोटिस देने शुरू कर दिए शासन प्रशासन को, पीएमओ को। मैंने कोरोना आने से 3 महीने पहले लिख दिया पीएमओ को कि धरती पे एक बीमारी आ जाएगी, कोरोना कारण कुरान। नाम तो नहीं बताया मगर महामारी बताया। मैंने कुरान पढ़ के बता दिया नवंबर 2021 में, जब पुतिन को भी नहीं पता था मैं लड़ूंगा, कि अगले 6 महीने में वर्ल्ड वॉर के हालात हो जाएंगे। मैंने कुरान की कैलकुलेशन से 6 सितंबर 2023, 7 अक्टूबर के इजराइल अटैक से 1 महीना 1 दिन पहले कुरान से मैंने पढ़ के बता दिया कि ईरान की सरपरस्ती में इजराइल पे हमला होगा, और 15,000 पेपरों में मैंने निकलवा दिया नोएडा के। मगर ये चलो समय आएगा। पूरे वर्ल्ड में इस वक्त जो वाइल्ड फायर हो रही हैं, आगे लग रही हैं, वो बम धमाके, लड़ाइयाँ, मार पिटाई, समुंदर, और हर देश, नेपाल जैसे देश में बाढ़ से 200-400 मर गए पिछले दिनों। मतलब नेपाल जहाँ पहाड़ हैं वहाँ तो हर 10-20 दिनों में किसी न किसी देश में 100-200 लोग बाढ़ से मर रहे हैं। तूफ़ान आ रहे हैं। अब अमेरिका के अंदर देखिए आजकल कितना ज़बरदस्त तूफ़ान चल रहा है। पिछले 10 दिन के अंदर उनके तबाहियाँ, 200-400 लोग मर चुके, अरबों डॉलर तबाह हो चुके। अभी वो चल रहा है मेरे ख्याल 7-8 अक्टूबर से, वो जो इस वक्त अमेरिका में तूफ़ान चल रहा है। तो स्नोफॉल, हिस्टोरिकल भूचाल, हिस्टोरिकल अर्थक्वेक्स, हिस्टोरिकल लड़ाई झगड़े, सब 309 साल की कुरान से मैंने आंकड़े बताए कि जो स्नोफॉल, बाढ़, तूफ़ान, आंधी, बारिशें आएंगी, 309 साल का रिकॉर्ड टूटेगा उसमें। 300। तो ये कुरान से आंकड़े बता रहा हूँ मैं। मेट डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिला ले मेरी बात में। और जब सवाल करें आपसे मेरे बंदे कि मुझे कैसे पाएं, तो मैं बहुत करीब हूँ, पहुँच ही जाता हूँ किसी भी पुकारने वाले की पुकार पर। जब वह मुझसे दुआ करे, बस उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म कबूल रखे और मुझ पर ईमान रखे, और नेक राह पाते रहेंगे। तो देखिए अल्लाह कह रहे हैं कि जब मुझे कोई बुलाए तो मैं उसके गले की रग के भी करीब हूँ, मैं तुरंत पहुँच जाता हूँ उसकी आवाज़ पे। तो मोहम्मद साहब ने कौन सी फिर इसमें वो किया है? सऊदी अरब ने जो मोहम्मद साहब बताए, रोज़े पहले से कुरान आयत पढ़ दी, हज पहले से आयत पढ़ दी, अल्लाह पहले से आयतों में लिखा हुआ है। 2980 बार जो पूरी कुरान में अल्लाह आ रहा है, वो तो पिछले 8000 सालों के रिकॉर्ड से अल्लाह शब्द आ रहा है। तो ये पता नहीं सऊदी अरब ने क्या गेम खेला। तो अल्लाह कहते हैं मैं पहुंच ही जाता हूं जो भी मुझे कोई पुकारे। अल्लाह 3 जगह ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिलों में बस रहा हूं, जो गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारी अंतरात्मा में मैं हूं। तो 3 जगह अल्लाह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दिलों में ही बस रहा हूं, मैं तुम्हारे दिलों के बीच ही बैठा हुआ हूं। तो फिर मोहम्मद साहब ने पता नहीं क्या सुपारी ली, क्या कर गए वो, इस्लाम और कुरान और अल्लाह बदनाम कर गए। रोज़ों की रात में तुम्हें अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया, वह तुम्हारी पोशाक है और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम था कि तुम छुप कर अपनी ज़मीर से ख़यानत करते थे। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ ध्यान दिया और तुमको माफ़ कर दिया। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। रोज़ों के दिनों में तुम अपनी बीवियों के पास जाते थे, अल्लाह को मालूम था। तो ये कब से इस्लाम मोहम्मद साहब वाला शुरू हुआ और कब से रोज़े आ रहे हैं, और अल्लाह ने ध्यान कब दिया तुम्हारी तरफ? अब ये भी सुन लो। जो अल्लाह कहते हैं ना, 7 जगह कह रहे हैं अल्लाह ने फिर ज़मीनों आसमानों की तरफ ध्यान दिया, अल्लाह ने फिर इंसानों की तरफ ध्यान दिया, अल्लाह ने फिर उसकी तरफ ध्यान। अल्लाह तो ध्यान ही नहीं देते, जो हमारे शंकर भगवान, हम कहते हैं कि समाधि लगा कर बैठे हुए हैं। तो वही अल्लाह, वही शंकर। मैं जब अर्श से चला तो हज़ारों बार तो अल्लाह दिमाग में डाला गया, मगर वो सब क्वेश्चन मार्क में थे। क्या अल्लाह है, क्या राम है, क्या कृष्ण है, क्या ये है? आंसर एक ही आया था जब मैं वापस चलने लगा, ओहो ये हैं भोले भंडारी महादेव, जिन्हें हम अल्लाह से नाम से जानते हैं और जो ऊंचाइयों में रहते हैं। बस ये हुआ, उसके बाद मैं अर्श से वापस चल दिया। तो आगे पढ़ता हूँ। तुम छुपकर अपने ज़मीर से ख़यानत करते थे। देखिए अल्लाह इस्लाम वालों को कह रहे हैं, ये इस्लाम वालों को अल्लाह जब ही कह रहे हैं कि ज़मीर से ख़यानत करते थे, ये जब ही कह रहे हैं, जब ही ख़यानत करते थे, जो आज तक करते आ रहे हैं। कटसी सऊदी अरब,
बाय डिफॉल्ट सऊदी अरब, इंस्ट्रक्टर सऊदी अरब, एडवाइज़र सऊदी अरब, रूलर सऊदी अरब, दोषी सऊदी अरब। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ ध्यान दिया, अल्लाह ने तुम्हारी ध्यान दिया, तुमको माफ़ किया। अल्लाह तो ध्यान ही नहीं देते। अल्लाह 7 जगह कह रहे हैं जगह जगह कि मैंने वहाँ ध्यान दिया, मैंने वहाँ ध्यान दिया। और अब इजाज़त दे दी, रोज़ों में अपनी बीवियों के पास जा सकते हो और उनसे हासिल करो जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए किताब में लिख दिया है। ये बताओ क्या है? ये जो तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, उनके आगे से नेक काम भेजो और ये करो वो करो। अल्लाह ने सब लिखा हुआ है, अल्लाह ने हर चीज़, मैं तो बता रहा हूँ साईं, कुरान के अंदर वर्ल्ड की हर बात। देखिए वो आयत यहाँ आकर कंप्लाई कर रही है और उनसे हासिल करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए किताब में लिख दिया। ये जो बेवकूफ़ मौलाना प्रीचिंग करते हैं जी अल्लाह तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं, जैसे मर्जी घुसो, वो मैंने बता दिया। तुम्हारी कमाई जो तुम जाकर कमाई अपनी वाइफ को देते हो, वो वाइफ कैसे उसके बच्चे पैदा करती, कैसे बच्चों को लालन पोषण करती है, जो मैंने बताया। एक बार मेरे नाना को 3200 रुपये किसी ने ब्याज से दिए, तो वो मेरे नाना ने घर पे ला कर कहा सीता रानी 3200, तब आज वो 10 लाख हो कि ये ले सीता रानी, ये मेरे मना करते करते फलाने ने ब्याज के मुझे दे दिए। मेरे नाना बहुत रिच थे गया में, बिहार में, तो इसके ना तो बच्चों की फीस जाए ना घर का राशन आए, बाकी तू उड़ा दे पैसे। तो वो तुम्हारी बीबियां तुम्हारी कहती है। तो मेरे 9 मामा मासी हैं, सारे ब्रिगेडियर कर्नल जनरल CMO, सब एक से एक पोस्टों पे बैठे हुए, अब तो क्या रिटायर हो गए। तो वो वहाँ वो अल्लाह कह रहे हैं कि आगे से नेक काम भेजो। तो एक ही आयत में हज़ारों बातें, जो मैं कहता हूँ बार बार, ये कुरान है, कुरान मौलाना बच्चों का खेल नहीं। दिमाग फट गया तो खून जम जाएगा। ये कुरान है, इसको समझने के लिए बड़ी साइंस चाहिए। और हासिल करो जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए किताब में लिख दिया। लिखा हुआ है किताब में, सिस्टम भी सही, सिस्टम भी लिखा हुआ है कुरान में। जो मौलाना उल्टा सीधा पता नहीं कितनी गंदी तकरीरें करते हैं, अल्लाह कह भी नहीं, और खुलेआम बेहयाई की बातें करते हो। इतनी गंदी बातें मौलाना बताते हैं, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। मैं बोल नहीं सकता इस मंच में कि कुरान हाथ में लेकर। और खाओ पियो, यहाँ तक कि तुमको फज्र की सफ़ेद धारी और काली धारी से अलग दिखाई देने लगे। फिर रात को रोज़ा पूरा करो, रात तक रोज़ा पूरा करो। और जब मस्जिदों में इत्तेफाक के लिए बैठो तो अपनी औरतों के पास मत जाओ। मतलब अल्लाह क्या क्या इस्लाम को राय दे रहे हैं। बड़ा दुख लगता है ये सऊदी अरब ने जो किया। ये सीमाएँ अल्लाह ने बांध दी, इनके नज़दीक ना फटको। इस तरह अल्लाह बयान फरमाता है अपनी आयतें लोगों के लिए, ताकि वो बचकर चल सकें। इस तरह अल्लाह, मतलब बड़े मेरे चाचा जो थे जनकपुरी में बड़ा हंसते थे, कहते थे एक ऐसा देश जहाँ सरकार को कहना पड़ता है खाने से पहले हाथ धो लो। तो बड़ा हंसते थे, कहते कैसा देश है ये कि हाथ धोने की यहाँ शिक्षा टीवी पे दूरदर्शन होता था। 1970 75 80 की बातें हैं। नेक्स्ट, और तुम लोग आपस में, अल्लाह को मतलब छोटी छोटी बातें बतानी पड़ दी हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको एक बात बताऊँगा नेक्स्ट आयत लेकर। और तुम लोग आपस में एक दूसरे का माल अवैध तरीके से हरगिज़ ना खाओ, और हाकिमों को रिश्वत पहुंचाकर लोगों का माल जानबूझकर हड़पने का गुनाह ना करो। देखो एडमिनिस्ट्रेशन जो पाकिस्तान खा गया अपने देश को, गवर्नमेंट के नेता, वहाँ के अफसर, भारत खा गए, नोएडा अथॉरिटी लूट के खा गई पब्लिक को, धारा 10 के नाम पे, इसके नाम से, मतलब बर्बाद कर दिया। एक आदमी आत्महत्या कर ले बाल बच्चे लेकर, मगर इनका भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा सरकार का। कोर्ट कचहरियाँ, शासन प्रशासन जीरो हुआ पड़ा है बिल्कुल, मगर बस चल रही है, अब गाड़ी चल रही है। तो हाकिमों को रिश्वत पहुँचाकर लोगों का माल ना हड़पो। तो देखिए ये आयतें आगे, मैं जो कहता हूँ चंद्रचूड़ का नाम लिखा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, और वही इस मैटर को उठाएगा, रिटायरमेंट से पहले उठाएगा, मेरा दावा है ये। तो नेक्स्ट आयत चंद्रचूड़ के ऊपर आ रही है, वो मैं आपको फिर बाद में बताता हूँ। देखिए एक बात जो मैं बार बार बता रहा हूँ, एक तो रसूल बाहर से है, अरब क्षेत्र से नहीं है, इसको आज मैं कुरान की आयतों से साबित करूँगा। और आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ बड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ क्रिकेट है, ऐसे प्लेयर होते हैं, ऐसे बॉल होती है। ये तो मैं क्रिकेट वनडे खेल कर बताऊँगा, 2020 खेल के बताऊँगा, टेस्ट मैच खेल के बताऊँगा। वो दिन आएगा जल्दी इंशाअल्लाह, मौलानाओं के साथ जिक्र होगा, और अल्लाह की सही राह, कुरान की सही राह मैं संसार के सामने ला कर छोड़ूंगा। मैं नहीं डर रहा किसी से। और मैं बार बार कहता हूँ मेरी जितनी कंप्लेंट करनी है करो। जिसने, कुरान तो कह रही है तू सबको चैलेंज कर दे, CBI, रॉ, आर्मी, फौज, शासन प्रशासन, मौलाना, धर्माचार्य, गुरु, जगत शंकराचार्य, MP, MLA, पुलिस, तू सबको चैलेंज कर दे और कह दे कि मुझे तैयार होने का मौका भी ना दो, और सब चढ़े आओ मेरे पे, मैं हलवा बना दूंगा सबका। क्यों? मेरे पास शक्तियाँ हैं कुरान की और गीता की। तर्क पे मैं जाऊंगा, तर्क पे, जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वादों विवादों में तर्क मैं हूं। जो अल्लाह कह रहे हैं कि फिर हमने सुलेमान को, फलाने को, दाऊद को, उसको हम फैसला करने की हम डालते हैं दिमाग के अंदर अकल, फैसला हम देते हैं। तो देखिए, जो एक बात मैं पहले वही बता दूं कि देखिए जब हिदायत बाप देता है 2 बच्चों को,
एक बेटा है, वो सुबह उठा, नहाया धोया, पाठ पूजा की, स्कूल गया, घर आया, होमवर्क किया, शाम को वो थोड़ी देर के लिए आराम किया, फिर खेलने गया, फिर आया, माँ बाप के पैर धोए, माँ बाप के पैरों में तेल लगाया, पैर दबाए, भगवान का नाम लिया, सो गया। एक तो ये है। और एक बेटा सुबह उठते ही पहले तो पड़ोसन छेड़ाया, फिर उसके बाद सामने वाले के कांच तोड़ दिए गेंद मार के, फिर स्कूल के नाम पे पिक्चर भाग गया, फिर घर लौट कर आया तो 4 दोस्तों को और ले आया साथ में खाना खिला के, फिर शाम हुई, दारू शराब सिगरेट अंडा करके अपना बैठ के माँ बाप के साथ झगड़ा करके हुंड बुंड करके सो गया। अब बाप आता है सऊदी अरब से या नॉर्वे से या लंदन से या तमिलनाडु से, घर आया बाप, छुट्टियाँ, तो बाप किस बेटे को हिदायत देगा? बाप उस बेटे को हिदायत देगा जो तांडव कर रहा है। कुरान इस्लाम के लिए लिखी गई है, ये बात में याद रखना। सऊदी अरब के लिए इस्लाम ने, अल्लाह ने कुरान लिखी है, सऊदी इस्लाम के लिए, सऊदी अरब के लिए, सऊदी अरब को हिदायतें दे रहे हैं। अल्लाह खुद कह रहे हैं एक जगह, मैं जो बार बार कह रहा हूँ, जिस मोहम्मद को इस्लाम ने सिर पे बैठा रखी है, अल्लाह उसे कुरान में कुत्ता बुला रहे हैं, कुत्ता। और अल्लाह खुद कह रहे हैं कि जिसे मैंने किताबों का, आयतों का इल्म दिया, हम चाहते तो उसे बहुत बड़ा रुतबा प्रदान करते। आयतों का इल्म किसे दिया अल्लाह ने? सूरह आराफ में 175, 76, 77 में आयतों का अल्लाह इस्लाम किसे मानता है? इल्म आया मोहम्मद साहब को। और फिर अल्लाह आगे कह रहे हैं कि हम चाहते तो उसको बहुत बड़ा इसके थ्रू मुकाम देते, बहुत बड़ा रुतबा ओहदा देते, मगर वो लगा ज़मीन पर मुँह मारने कुत्ते की तरह, और कुत्ते को पुचकारो या दुत्कारो वो हाफता ही रहेगा। फिर अगली आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह को भी बड़ा अफसोस हो रहा है ये तो ऐसा मिसाल देते हुए। सऊदी अरब ने सारा खेल रच दिया, धोखा। अल्लाह खुद कह रहे हैं कि अल्लाह देखो, अल्लाह का भी जी दुख रहा है ऐसा मिसाल देते हुए, अल्लाह का भी कलेजा फट रहा है वो बोलते हुए। मगर अल्लाह रसूल को कह रहे हैं कि आप ये अहवाल जारी करो, संसार को सुधारने के लिए, दीन को सुधारने के लिए आपको बतानी पड़ेंगी ये बातें। तो मैं बता रहा हूँ, चौड़े में बता रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। अब देखिए, जो एक बात आती है कि रसूल सऊदी अरब से नहीं है, तो इसमें कई आयतें हैं। इसमें एक आयत आती है, और तुम क्या जानो क्या थी किताब, क्या था ईमान। तो यानी मोहम्मद साहब को पता ही नहीं था कि एक तौरात है, एक ज़बूर है, एक इंजील है, एक यहूदी हैं, एक किस्से हैं, यूसुफ के किस्से हैं, पुराने किस्से, जो पुराने किस्से दुनिया भर के, यानी मोहम्मद साहब को कुछ पता ही नहीं। तो अल्लाह तो कह रहे हैं रसूल के लिए, तुम क्या जानो किताब, क्यों क्या जानो क्या था ईमान। मुझे कुछ पता नहीं थी किताब क्या है, मैं तो अपनी गीता आरतियाँ चालीसियाँ करके, आरतियाँ करके ज़िंदगी बिता रहा था। तुम क्या जानो क्या था किताब, तुम क्या जानो क्या था ईमान मेरे पे। और एक जगह आता है, और अरब से देहाती आए और ये कहते हैं और वो कहते हैं हम ईमान लाए, तुमको हम मेरे पे क्या एहसान है, ये वो। अरब से देहाती आए, अब बताओ अरब में नाजिल हो रही है, तो अरब से देहाती आए अल्लाह लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि अरब से आउटसाइड कहीं पर किताब नाजिल हो रही है। बड़ी साफ सी आयत है। अरब, अब भारत में मान लो नाजिल हो रही हो किताब, तो अल्लाह ये लिखेंगे कि भारत से देहाती आए, अल्लाह लिखेंगे तमिलनाडु से देहाती आए, पंजाब से देहाती आए, आसाम से, उत्तराखंड से, बनारस से देहाती आए। अल्लाह ये थोड़ी लिखेंगे भारत से देहाती आए और अरब से देहाती आए। तो ये सारी बातें आएंगी। इसमें एक जगह ये भी आती है, मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं हैं, तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं, किंतु अल्लाह के रसूल बनाकर भेजे गए हैं। तो देखिए, जब हम तो ठोक के कहते हैं सनातन धर्मी, कृष्ण हमारे बाप है, राम हमारे बाप है, अल्लाह ही मना कर रहे हैं तुम्हारे बाप नहीं है मोहम्मद तुम्हें, मगर अल्लाह के रसूल। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी बहुत गहरे से। जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि सऊदी अरब ने धोखा दिया, उस धोखे को अल्लाह ही तोड़ेंगे, कुरान से ही तोड़ेंगे। और ये बात आएंगी ये सारी बातें इसमें, और मैं आपको बहुत बातें बताऊंगा। देखिए, कुरान ने मेरा तो जीवन बहुत वो कर रखा है, बहुत आसान कर रखा है। मैं तो जैसे आता है एक जगह कि जब पानी ना मिले तो तय्युम कर लो, तो पानी, देखिए पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, पानी पड़ा सूख जाता है। मिट्टी से अपने हाथ ऐसे करो, तो मैं कई बार नहीं होता पानी पूनी, तो मैं ऐसे मिट्टी लेता हूँ अपने मंदिर में से और हाथ अपने आचमन कर लेता हूँ। मैं कुरान के ऊपर अपना जीवन, मेरा इतना सुगम, इतना सरल, इतना सुंदर मेरा जीवन कुरान की आयतों से बना हुआ है कि मैं जिसकी क्या बताऊँ। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो मुझ पर बड़ा लोग इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, ये है वो है। तो देखिए, अल्लाह एक बात बड़ी अच्छी सी कहते हैं कुरान में, धरती पर अगर फरिश्ते इत्मीनान से चल फिर रहे होते और सुकून की ज़िंदगी जी रहे होते और उनकी हिदायत मंसूब करनी होती, तो हम किसी फरिश्ते को ही रसूल बना कर भेजते। तो देखिए, एक छोटी सी 4 लाइनों की आयत है। अब रसूल का जिम्मा ठोक कर टक्कर लेनी, सबसे ठोक कर सबको बताना।
तो मेरा जीवन तो सारा मेरा लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरियाँ, समाज सेवा में मैं इतने थानों में गया, इतनी लड़ाइयाँ मैंने देखी, पिता की, बाप की, परिवार की, समाज की, अवैध रिश्ते, शादी, तलाक, कोर्ट कचहरियाँ, ज़मीन झगड़े, कब्जे की प्रॉपर्टियाँ, नोएडा अथॉरिटी, लिटिगेशन, बैंक के, समाज के, मैंने इतने झगड़े, इतने फसाद, इतना मैंने दुनिया में वो किया, मगर अल्लाह मुझे ट्रेंड कर रहे थे। तो देखिए एक सिंपल सी बात ये आ रही है कि इस आयत के आगे रसूल को वो आयत पूरी करनी है, जो अल्लाह कह रहे हैं कि धरती पर अगर फरिश्ते ईमान से चल फिर रहे होते और उनकी हिदायत मंसूब करनी होती तो हम किसी फरिश्ते को ही भेजते। अब इस आयत को रसूल पूरी करेगा। मगर धरती पे तुम कमीने हरामी चल फिर रहे हो, तुमने देश खराब कर दिया, तुमने शासन प्रशासन खराब कर दिया, तो अब मैंने तुम्हारे लिए एक माँ हरामी तैयार किया है जो ठोक के तुम्हें बताएगा कि ये बातें ऐसे हैं और ये बातें ऐसे हैं, अपने दीन को सुधारो। तो देखिए कुछ आयतें रसूल पूरी करेगा जिसे मैं कर रहा हूँ, आगे मैं आपको और आयतें खोल खोल कर बताऊँगा। आप सब सुखी रहें और कहीं सुनी ज़्यादा माफ़।